भीलवाड़ा जिले में कारोई गांव में पंडित श्री नाथूलाल जी थे। अब उनका शरीर नहीं है। भृगु संहिता के बड़े विद्वान थे। भारत से नहीं, पूरी दुनिया से लोग उनके यहां आते थे। सामान्य रहनी से वो रहते थे। लाइन लगती थी महाराज। और किसी की सिफारिश लेके आओ तो उससे तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। किसी मंत्री संतरी का फोन आ जाए, कलेक्टर का फोन आ जाए कि पंडित जी इनको थोड़ा देख लीजिए, उसको नहीं देखते। हमारे एक रुंगटा जी हैं, हाँ, बहुत अच्छी बात। तो रुंगटा जी गए, उन्होंने वहां के भीलवाड़ा के कलेक्टर से फोन करवा दिया तो नहीं मिलेंगे। बाद में उन्होंने कहा पंडित जी का दर्शन तो कर लें। तो फिर उन्होंने हमारा तिलक देखा, बोले कहां से आए हो बाबा जी, साधु जैसे रहती हैं रुंगटा जी। तो उन्होंने कहा उनके, अरे बोले तुम कलेक्टर का रेफरेंस क्यों दिया, तुम सीधे ही क्यों नहीं बताए कि उन महाराज का मैं चेला हूं। और हमारा नाम लेके कोई जाता, किसी समय जाता, सैकड़ों आदमियों को छोड़कर उससे मिलते। पता नहीं कितना स्नेह था उनका, बड़ा आदमी। तो ऐसा विलक्षण ज्योतिष था उनका, पंडित जी का, कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी ना प्रतिभा पाटिल, वो राज्यपाल थी और उनका राष्ट्रपति बनने का कुछ था कि वो टिकट पे खड़ी होंगी। तो उनको लगता था कि मैं शायद जीतूंगी नहीं। तो इस तरह से चुनाव के समय प्रायः ज्योतिषियों के पास चुनाव लड़ने वाले लोग जाते हैं। तो वो पंडित जी के पास प्रतिभा पाटिल गई। वो ऐसा विलक्षण उनका ज्योतिष था महाराज कि कई बार तो वो पुस्तक नहीं देखते, हाथ कुछ नहीं देखते, अपने आप उनको पता चल जाता कि व्यक्ति क्या पूछने आया है। तो वो प्रतिभा पाटिल को देख के बोले कुछ बोलो मत, बैठो। और उठ के गए, एक छोटी तस्तरी में रोली अक्षत और एक नारियल लेके आए, तिलक किया, अक्षत लगाया, हाथ में नारियल देके कहा बना दिया राष्ट्रपति, जाओ। क्या कहा? बना दिया राष्ट्रपति, जाओ। उसको बेचारी को इतनी भी श्रद्धा विश्वास नहीं हुआ, ना हमारी कुंडली देखी, ना मेरा हाथ देखा, ना कोई पोथी पत्रा उल्टे, और सीधे तिलक कर दिया। लेकिन ये तो चमत्कार की बात है, इन्हें कैसे पता चला कि मैं राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी होने वाला है? तो जरूर कुछ चमत्कारी। वो चली गई, राष्ट्रपति बन गई। तो अर्थकरी विद्या है ज्योतिष। बस बात यह है कि ज्योतिष में तपबल इष्टबल आवश्यक है, खाली पोथी के ज्ञान से काम नहीं चलता। आज जो ज्योतिष की दुर्दशा है उसका कारण यह है कि ऐसे लोग टीवी पर भूत भविष्य कहने आ रहे हैं जो जिनका ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है, और फिर ब्राह्मण भी हैं तो वे संध्योपासन नहीं करते, कितने शिखा सूत्र भी नहीं है उनके, पैंट पजामा पहनने वाले हैं। तो उपासना का बल भी नहीं, इष्ट का बल भी नहीं, चरित्र का बल भी नहीं, तो खाली मनगढ़ंत तरीके से गोल गोल बातें कहने से ज्योतिष तो थोड़ी हो जाएगी। और प्रायः ज्योतिष पंडित जी गोल मटोल बातों पर ही चलता है। आप बहुत कमाते हैं पर ठहरता नहीं, हाथ में सब खर्च हो जाता है। अरे भैया, पैसा खर्च होने के लिए होता है, काहे के लिए होता है? हो जाता है, सबका ही होता है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करते हैं पर आपको यश नहीं मिलता है। ये ज्योतिष सबके साथ में फिट बैठ जाएगा। आप लोगों का भला करते हो लेकिन लोग आपके साथ छल करते हैं। अरे संसार में एक दूसरे के साथ सब छल ही कर रहे हैं, कुछ न कुछ हर व्यक्ति। अरे बिल्कुल सच्ची ज्योतिष है इनकी, एकदम सही जानते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से एक ज्योतिषी बोले कि महाराज जी आपका हाथ देखेंगे। मैंने बोले आवश्यकता नहीं है। तो बोले एक तो हम अभी बता देते हैं आपको, आप किसी न किसी विशेष कारण से साधु बने हैं। तो महाराज जी बोले श्रीमान जी कारणा भावे कार्या भावः, सिद्धांत बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। तो प्रत्येक कार्य का कोई कारण है तो ठीक है, अच्छी बात है। इतनी बात सुन के वो ज्योतिषी बोला महाराज हमने बोल दिया आपका ज्योतिष, इसके आगे हम नहीं बता सकते, आप लोग महात्मा लोग हैं। एक व्यक्ति आके बोला महाराज जी थोड़ा हमारा हाथ देखिए। महाराज जी बोले हम आपका हाथ पांव नहीं देखेंगे, आपका मुखार बिंद देख रहे हैं, आप बहुत अच्छे। कहिए आपकी क्या सेवा करूं?
क्यों? बोले हम ज्योतिष जानते नहीं और कुछ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ झूठ ही बोलना पड़ेगा। झूठ क्यों बोले? और साक्षात देवाधिदेव महादेव ज्योतिषी बने तो उनके लिए तो त्रिकालज्ञ हैं। वो तो सहस्त्रकालज्ञ हैं। सारे शास्त्र सारी विद्याएं भगवान शिव से ही प्रकट हैं, इसलिए वे तो परमाचार्य हैं। और जब भगवान बताने लग गए, गोस्वामी जी कहते हैं, अवध आज आगमीक आयो, काल निरखी कहत सब गुणगन गुणगन बहुत। और भोले बाबा ऐसी जगह बैठ गए, लोग सरयू स्नान कर करके अपनी ओर जा रहे थे। ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां लोगों का ध्यानाकर्षण हो। और बताने लग गए। अब तो हल्ला मच गया कि कोई बड़े भारी ज्योतिषी आए हैं। भुषुंडी दत्त शर्मा जी ने धीरे से गुरु जी से कहा, इस सब का बता रहे हो और सब सही सही निकल रहा है, सब जय जयकार कर रहे हैं, पर इन लोगों को, इन टुट पूंजियों को बताने से कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है। ये सब ऐरू गेरू नत्थु खेरू हैं, इनको बताने से काम नहीं चलेगा। तब किसको किसका भूत भविष्य बतावें? अरे वो आ रही है ना स्थूल काया, कुछ बड़ी सी आयु की, जो एक बंगाली कहते हैं ना भद्र महिला, भद्र महिला आ रही है ना, वो श्री कौशल्या जी की प्रधान दासी हैं। उनके नीचे ही सब दासियां काम करती हैं, उनका सर्वत्र प्रवेश है और वो श्री कौशल्या जी की विश्वास पात्रा हैं और उनकी स्नेह भाजना है। अच्छा, तो इनका यदि ज्योतिष आप बताएंगे तो जल्दी से राजमहल में प्रवेश हो जाएगा। और यही तो आपका अभीष्ट है। तो भोले बाबा बोले, सुनो सुनो माई इधर आओ। क्या? तुम्हारी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। महाराज मैं तो अभी, मैंने चलते फिरते मैंने देख लिया, तुम्हारी भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। कहा पंडित जी कुछ जानते हो क्या? बोले हाँ जरूर जानता हूं। हाथ फैलाए, बताओ पंडित जी कुछ। बोले तुम्हारा संबंध राज दरबार से होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाशय, आप बड़े भारी ज्योतिषी हैं, राजमहल की मैं प्रधान दासी हूं। अच्छा अच्छा, आप कैसे समझ गए? आप कैसे समझ गए? अरे बोले हम क्या समझ, रेखा चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम राजमहल के किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो। और राज दरबार में तो बहुत से लोगों का संबंध होता है, पर तुम वहां की सबसे अधिक सम्मानिता हो, तुम्हारा सम्मान बहुत अधिक होता है। यह सुनकर बेचारी दासी की आंख भराई, बोले हाँ महाराज ठीक कहते हो, महारानी कौशल्या जी मुझे बहुत लाड़ दुलार करती हैं, बहुत स्नेह करती हैं, सबसे ज्यादा हमको ही मानती है। अच्छा थोड़ा इधर दिखाना। ओ आपकी रेखा बता रही कि कुछ दिन पहले आपको इतनी संपत्ति मिली है, इतनी संपत्ति मिली है कि 7 पीढ़ी नहीं 700 पीढ़ी बैठे बैठे खाए तो खत्म नहीं हो। जन्म के समय दिया है ना? हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है, दशरथ जी के लाला हुए थे, इतना दिया कि सैकड़ों पीढ़ी भी हमारी कुछ ना करें तो भी किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। अरे भाई ये तो बहुत ही चमत्कारी ज्योतिषी हैं, बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। और लेकिन एक बात है, एक रेखा थोड़ी सी तुम्हारी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले तुम्हारे जो दुल्हा है ना वो निकम्मे हैं। माताएं बैठी हैं, उनको बड़ा प्रिय लगेगा ऐसा कोई कह दे कि तुम बहुत काम वाली हो, तो तुम्हारे पतिदेव थोड़े आलसी हैं, प्रमादी हैं, निकम्मे हैं, तो उनको लगता है कि वाह बहुत अच्छा, एकदम ठीक कहते, कुछ नहीं करते, खाली जवान हिलाते हैं, आदेश चलाते हैं। वो थोड़े आलसी हैं, निकम्मे हैं, तुम्हारी कमाई पर भरोसा ज्यादा रखते हैं, खुद ज्यादा कुछ कमाते धमाते नहीं है।
हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कहते, इसी बात का तो रोना है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पतिव्रता नारियों के लिए पति परमेश्वर होता है, यही मान करके मैं गुजर बसर कर रही हूँ। हाँ यही ठीक है, तुम सभ्य हो ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो तुमको अभी जाने की त्वरा है, नहीं तो मैं बहुत कुछ आगे पीछे की बता देता। बोले हाँ महाराज, हमारा समय हो रहा, मैं सरयू स्नान करके बस अब महल में जा रही हूँ, क्योंकि मेरा ड्यूटी का समय, सेवा का समय है। समय से अपनी सेवा में उपस्थित होना सेवक का कर्तव्य है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, फिर मिलना है ना, जरूर मिलेंगे। सुनी सुन, यहाँ महल में यदि वो आ जाते तो चारों लाल जी का को प्रणाम हो जाता, उनका आशीर्वाद मिल जाता, और वे कुछ हथेली देख करके चरण कमल की रेखा देख करके कुछ भूत भविष्य बता देते। कौशल्या जी ने कहा बात तो ठीक है, पर राजमहल है, राजमहल में सबका प्रवेश नहीं होता। अरे देखो माताजी, वो इतने वयोवृद्ध हैं, उनकी आयु तो लगता है हजारों वर्ष की होनी चाहिए, उनकी बरौनी तक सफेद हो गई है, भौहें तक सफेद हो गई हैं। अब उनके साथ एक बालक है, बहुत चुलबुला है, बहुत चतुर है, एकदम छोटा बच्चा है, देखकर बहुत वात्सल्य उमड़ता है। वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है, बालक वृद्ध दोनों रनिवास में आ सकते हैं। वयोवृद्धि ज्ञान वृद्ध। भोले बाबा अपना चरण खींचने लगे। काग विष्णु जी ने धैर्य से गुरु जी को जांघ पर हिला करके इशारा किया, आंखों से इशारा किया, जैसा हो रहा होने दो, टोका टाकी मत करो, कि जो कछु करहु, जो कछु कहु करहु सब सांचा, जस का छिए तस चाहिए नाचा। एक बात हमें याद आती है, परम पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा रासाचार्य जी थे, ब्रज की एक विभूति थे, ब्रज कोकिल। अंतिम क्षण तक भी उनका स्वर ऐसा ही रहा आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूज्य पंडित जी के ठाकुर जी, पंडित जी ने साक्षात श्री कृष्ण का भाव उनके प्रति रखा है। यहाँ आए हैं, यहाँ लीला भी की हुई। तो पूज्य स्वामी श्री राम स्वरूप जी पंडित जी के बाद पूरी तरह समर्पित वे रमण रीति वाले महाराज जी के चरणों में रहे, और श्री रमण रीति वाले महाराज जी उनका बहुत ध्यान रखते थे, हर प्रकार से ध्यान रखते थे, उनकी सार संभार करते थे। और हमारी तरफ से कोई इस प्रकार का व्यवहार नहीं था, पर पता नहीं क्या कारण था कि वे हमसे बहुत अधिक स्नेह करते थे। स्वामी श्री राम स्वरूप जी शर्मा जी इतना स्नेह करते थे कि उनको पता लग जाए कि मैं वृंदावन मलुक पीठ में हूं, तो जबकि वो विधायक थे उस समय भी अपना काम छोड़कर वो हमारे पास आ जाते थे। तो आ गए तो मतलब ये नहीं कि 10 मिनट 15, तो सब आ जाता था समझ में कि अब 2-3 घंटे के लिए वो आ गए, उससे पहले नहीं जाते थे। हम कभी किसी कार्य में बैठे तो बाबा हम तो तोते मिल में आवे और तू इधर उधर प्रपंच में परे रहे, बाबा हम तो बस आप ते बतराए हुए हमें, ऐसे बोलते। हाँ। और हमने उनसे विशेष आग्रह नहीं किया, पर उन्होंने मलुक पीठ आकर के मलुकदास जी के कतिपय पदों का गायन किया। पता नहीं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। स्वामी राम स्वरूप जी ने मलुकदास जी के कतिपय पदों का गायन किया, 25-30 पदों का गायन उन्होंने किया। आते थे तो प्रसाद भी वहीं मलुक पीठ वहीं पा लेते थे, बहुत स्नेह करते। तो एक बार उनका संदेश हमारे पास आया, लीला चल रही थी उनके पंडाल में, स्वामी राम स्वरूप जी के पंडाल में। तो बोले श्रावण पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष ठाकुर जी को राखी बांधने के लिए रमण रीति वाले महाराज जी शांडिल्य जी के रूप में आते, माने शांडिल्य जी के भाव से। पुरोहित जी तो राखी बांधेंगे, गर्गाचार्य जी शांडिल्य जी, वो किसी कारणवश आने में असमर्थ हैं,
आपको ही राखी बांधनी है। हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे हम ठाकुर जी को लीला में राखी बांधने के लिए, मंत्र पढ़ के आपको रक्षा सूत्र बांधना है। और आते ही उन्होंने क्या कहा, बोले बाबा डंडौत मत करियो। उनका क्यों भाई, ठाकुर जी के सामने आके डंडौत न करना एक अपराध है, दंडित क्यों ना करें। बोले तुम भगत बन के ना आए ना संत बन के आए, तुम गुरु बन के आए ठाकुर जी के, तो गुरु जी दंडौत करेंगे तो सबरी लीला बिगड़ जाएगी। तुम तो आशीर्वाद देना, दीर्घायुर्भव श्रीमान भव यशस्वी भव, आशीर्वाद देना। क्यों, बोले जस काछिए तस चाहिए नाचा, जब बने हो तो उसी के अनुसार लीला करनी पड़ेगी। ये पूज्य मामा महाराज जी में भी ये विशेषता थी, वो पात्रों को चुन लेते थे। ये जो पंचकोशी परिक्रमा होती है बक्सर की, 5 दिन में होती है, तो उसका सुंदर स्वरूप पूज्य महाराज जी के द्वारा ही व्यवस्थित किया गया। और 5 जगह 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 लीलाएं हुई। नदाओं में भी नदाओं में लीला, नदाओं की लीला की बात बता रहे हैं। नदाओं जहां नारद जी का स्मृति है वहां लीला हुई। तो अपने राम आए थे, माता जी का साकेत उत्सव चल रहा था पांडे पट्टी में, हम कथा कहने जाते थे, रुके यहीं थे, कथा कहने वहां जाते थे। और शाम को फिर लीला जहां होती थी लीला दर्शन करने जाते थे। तो सवेरे सवेरे हम संध्योपासन किए ही थे बस, और सवेरे सवेरे मदन बाबा पहुंचे, बोले महाराज जी याद कर रहे हैं। दौड़े, हम गए तो महाराज जी तिलक स्वरूप भी नहीं किए थे, कुछ चश्मा लगाए हुए लिखा पढ़ी कर रहे थे, वो तो सेवा में ही लगे रहते थे। हमसे बोले भैया रात में जग करके ये नाटक आज का ताजा ताजा तैयार किया है, अब इसमें पात्रों को या संस्कृत की कुछ बात ज्यादा है, तो इसमें पात्रों के चयन में बड़ी समस्या है, इतने जल्दी पात्र कौन बनेगा। तो हमने कहा महाराज जी कहिए क्या बात, क्या करें फिर। बोले देखो ऐसा है, नारद तो नरहरि दास जी को बना देंगे, और बोले आप तो कथा व्यास ही हैं, आपको व्यास जी बना देंगे। अब ज्यादा कुछ बदलना नहीं है। बोले अचला तो आप पहने हुए हैं, बस थोड़ा कमंडल मंडल हाथ में ले लेना, लीला में कुछ तो लगे कि लीला के स्वरूप हैं, तो थोड़ा सा कुछ श्रृंगार बदला जाएगा, बाकी तो वैसे ही ठीक है, आप व्यासी हो जाएंगे। और ये गए थे हमारे साथ दंडोत करने, इनकी ओर देखे, दीनबंधु दास की ओर देखा, बोले ये ब्रह्मा जी बन जाएंगे। तो तीनों पात्रों का चयन वहीं हो गया, कौन नारद बनेगा, कौन व्यास बनेगा, कौन ब्रह्मा जी बनेंगे। हमसे बोले कि आपको कुछ लीला का अभिनय का कुछ है। हमने कहा महाराज जी हमने कभी लीला में नाटक में कोई सेवा नहीं की है, बहुत बच्चे थे, बचपन में श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा था, उसमें शत्रुघ्न जी के स्वरूप थोड़े अस्वस्थ हो गए थे, तो हमको कुंवर कलेवा के लिए शत्रुघ्न जी बना दिया गया था। तो हम लड़ुआ कचौड़ी खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए थोड़ी देर के लिए शत्रुघ्न जी बने थे, उसमें पाठ वाठ कुछ देना था नहीं, इसलिए अरे बोले आपको अलग से कुछ पाठ थोड़ी तैयार करना पड़ेगा, इसको एक नजर देख लीजिए। अब फिर अभिनय हुआ, मामा जी देखने वाले। तो पहला दृश्य हुआ कि नारद जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के दरबार में उपस्थित हैं, और ब्रह्मा जी ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। ये सामने यही ब्रह्मा जी बने थे। बोले थोड़ी सफेद दाढ़ी लगानी ही पड़ेगी, सफेद लंबी दाढ़ी लगा लिए। बोले ब्रह्मा जी बैठे हैं ध्यान में। अब शायद नारद जी भूल गए कि क्या कहना है, यही बात है ना। तो इन्होंने अपनी ओर से कहा, कहो वत्स नारद, तुम कुछ पूछना चाहते हो कि जिज्ञासा तुम्हारे मन में है, संकोच मत करो, अपने मन की बात कहो। तब उनको याद आया कि मुझे क्या पाठ बोलना है। तब उन्होंने कहा कि हे पिताजी, आप ही जगत के सृष्टि के मूल हैं, कर्ता हैं, फिर आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे। तो ये जब अभिनय सब पूरा हुआ, हमने तो व्यासी वाला अभिनय किया, इसके बाद जब अभिनय पूरा हुआ तो दीनबंधु दास ने जब प्रणाम किया तो 2 घूंसा
वो ज्यादा प्रसन्न होते थे तो यही पुरस्कार देते थे, 2 घूसा जमाए पीठ पर। बोले वाह भैया, यही पात्र में नाटक के समय यही होना चाहिए कि बात को कैसे भी बिगड़ने न दे, बना ले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की सब प्रकार की सेवा यदि एक जगह उसकी निपुणता का दर्शन करना हो तो वे पूज्य पाद श्री बक्सर वाले महाराज जी, आहा, मकारार्थो जीव सकल विधि कैंकर्य निपुणा है। एक बार अपने राम गोरेदाऊ जी में 5 नंबर कुटिया में गए तो महाराज जी ऊपर वाली छत पर बैठे थे, सर्दियों का समय था, रामानंद जयंती का अवसर था। तो वो दाढ़ी मूछ बना रहे थे लीला के, कहां से सब सामग्री ला करके मूछ और दाढ़ी बड़े बड़े अच्छे ढंग से बना रहे थे। हम कमा करते हुए गए, दर्शन किया, तो हमसे बोले अब बैठे बैठे क्या करें, तो लीला के लिए ये दाढ़ी मूछ बना रहे महात्माओं के लिए, कोई लाल रंग की कोई पीले रंग की, जैसे उसमें आते हैं सब सामग्री मंगा के। और जो वस्तु एकदम अनुपयोगी है, उपभोक्ता ने उसको रिजेक्ट कर दिया, त्याग दिया, उस सर्वथा किसी काम की जो वस्तु नहीं रह गई है, उस वस्तु पर भी यदि पूज्य महाराज जी की नजर पड़ गई तो उस वस्तु को वो श्री सीताराम जी के विवाह की सेवा का उपकरण बना देते थे। कितनी ऐसी चीजें हैं जो इधर उधर पड़ी मिली और उन्होंने उनको, ये आचार्यों की ही सामर्थ्य है कि सब प्रकार से जो जीव अयोग्य हैं उनको भी श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित कर देना, ये आचार्यों की सामर्थ्य। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन लोगों ने उनका मंगलमय दर्शन किया, उनकी वाणी का श्रवण किया, उनके श्री चरण कमल का स्पर्श किया, उनका चरणामृत, उनका अधरामृत लिया, वे भाग्यशाली हैं। और आप अन्यथा न माने, जिन लोगों को दर्शन नहीं हुआ, जो सुन रहे हैं उनकी चर्चा और जो बक्सर में आए हैं, वे भी कम भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि उनकी नजर भले ही मामा जी पर न पड़ रही हो, पर महाराज जी सबको अपनी नजर से निहार रहे हैं। इसलिए मैं पुनः प्रार्थना करूं प्रसंगवश कि यह उत्सव बक्सर धाम का श्री सीताराम विवाह महोत्सव पूज्य मामा जी का रसमय विग्रह है, स्वरूप है। इसलिए इस विग्रह की सेवा करने के लिए प्रतिवर्ष सबको आना चाहिए। सब जगह उत्सव हो, 1000 जगह उत्सव हो, होते ही हैं, अयोध्या वृंदावन सब जगह उत्सव होते हैं, लेकिन इस उत्सव से उदासीनता नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, हमको तो महाराज जी से मतलब था, महाराज जी नहीं है तो हमको कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, महाराज जी नहीं है, यदि ऐसी भावना आपके मन में आ रही है तो निश्चित ही आपने महाराज जी को समझा ही नहीं। महाराज जी, दास बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा है, दास के लिए ऐसा समझिए कि अंतिम आदेश बक्सर के लिए यही था, क्योंकि जब यहां विवाह उत्सव में आए थे, यहां से जा रहे थे और उसके बाद फिर वृंदावन में महाराज जी की कथा थी, उसके बाद फिर करह गए और उसके बाद लीला हो गई। तो यहां जब हमने प्रणाम किया महाराज जी को, भंडारी जी भी हमारे साथ थे, तो महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक कहा, भैया ये उत्सव की बगिया संतों के द्वारा लगाई हुई है, इसको सींचते रहना। बिल्कुल जो शब्द हम वही दोहरा रहे हैं, भैया ये बगिया श्री सीताराम विवाह महोत्सव की संतों के द्वारा लगाई गई है, इसको सींचते रहना। हम तो कहाँ सींच सकते हैं, हम किसी प्रकार से उपयोगी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पूज्य महाराज जी के उस वचन का स्मरण करके कोई अपरिहार्य कारण हो जाए शारीरिक इस प्रकार का कि हम किसी विशेष परिस्थिति में ना आ पावे, वो बात अलग है, लेकिन तनिक भी शरीर में सामर्थ्य हो और भगवान योग बनावे तो हमारा भाव यह अवश्य रहता है कि प्रतिवर्ष श्री सीताराम विवाह महोत्सव में बक्सर में अवश्य आना ही है और सबको आना चाहिए, आना भी चाहिए और सबको सेवा भी करनी चाहिए। पूज्य महाराज जी कहते थे, पूछते थे बक्सर वाले महाराज जी, जो उत्सव के पहले से आकर के सेवा में लग जाए उस पर बड़े प्रसन्न होते थे, और जो ठीक उत्सव के समय में आए तो क्या कहते थे, बोलो क्या कहते थे? कहते थे मेहमान बन के आओगे कि सेवा करने उत्सव में, कहते थे कि नहीं कहते थे? तो मेहमान बन के नहीं आना है, यहां सेवा करने आना है।
तन से, मन से, धन से, वचन से, जो जिसको जिस लायक भगवान ने बनाया है सबको यहां आकर सेवा करनी चाहिए। बाकी सब कार्य श्री महाराज जी के संकल्प से, श्री किशोरी जी की कृपा से चला है। इसमें दास की यह भावना है, कोई व्यक्ति अपने को निमित्त मानता है तो यह भी उसकी भूल है। वर्ता सर्वेश्वरी श्री किशोरी जी हैं, श्री महाराज जी हैं, श्री खाकी बाबा सरकार हैं, वो सब कर रहे हैं। हम लोगों को तो प्रसाद पाने का सौभाग्य यहां मिल रहा है, यहां निवास का सौभाग्य मिल रहा है, यही हम लोगों के सौभाग्य की बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय मालूम नहीं है, केवल उनके सामने आप दोनों अपने करतल कीजिए और वो तुरंत गणित करके बता देंगे आपका इस संवत में, इस महीने में, इस पक्ष में, इस तिथि को, इस दिन में इतने बजकर इतने मिनट पर आपका जन्म हुआ, और पूरी कुंडली बनाकर धर देंगे और वो 100% सत्य निकलता है। ऐसा है। इस प्रकार का ज्योतिष है। कारोई वाले कुंडली कहां देखते थे? सामने ऐसे हाथ करो और फिर वे कुछ स्लेट पर लिख लेते थे, गणित करते थे, कुंडली जैसी बना लेते थे। गणित करने के बाद फिर एक नंबर निकल आता था, उस नंबर को फिर वो स्लेट को उलट देते थे। अब उलटने के बाद फिर भृगु संहिता खोलते, उसमें चक्र बने हुए हैं, उन चक्रों में कुछ संख्या लिखी हुई है और कहते थे आंख खोलकर अपने इष्ट का स्मरण करके किसी भी चक्र पर उंगली रख दो, हिलाना डुलाना नहीं, जहां रखना बस वहीं रख दो। तो वहां यदि उंगली रख गई और जो उन्होंने गणित निकाला है यदि वही उंगली उसी संख्या पर उंगली गई है तो कहते तुम्हारा फलादेश भृगु संहिता में निकल आया। फिर कितने समय तक चलेगा वो तो वही जानते थे। 15 बार लोगों को बुलाते थे, 15 बार। अब इसके बाद आगे का भाग इतने समय बाद सुनाना पड़ेगा, वो भी उसमें लिखा हुआ, इतने बजे इतने बात सुनाना पड़ेगा। तो देख करके बता देते हैं। हाँ जी, अंक का। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे, जब वो गंगा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे थे तो गाजियाबाद से होकर के आगे बढ़े। गाजियाबाद नहीं, गाधी क्या है, गाजीपुर, गाधीपुर, वो गाजीपुर कहते पर गाधीपुर है वो, इसलिए हम उसको गाधीपुरी कहते हैं। विश्वामित्र जी के पिताजी की राजधानी गाधीपुर होकर के जब वहां से निकले तो पूरी गंगा जी की पैदल परिक्रमा की उन्होंने, महाराज जी ने पूरी गंगा जी की पैदल परिक्रमा, गोदावरी की पैदल परिक्रमा, नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा, बहुत पैदल परिक्रमाएं उन्होंने की। तो गंगा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे थे तो बोले एक पंडित जी वयोवृद्ध ब्राह्मण थे, पंचकेश थे, दाढ़ी थी, और वो वेद पाठ कर रहे थे एक पीपल के नीचे बैठ करके। और हम स्नान ध्यान करके अपने एक लंगोटी शरीर पर और विभूति चढ़ाए हुए, एक कमरिया और हाथ में एक ब्रह्मपात्र, बस इतना ही रखते थे। रुपया छूते नहीं थे, वाहन पर चढ़ते नहीं थे, पैदल चलते थे, बिना जूता, बिना छाता, बिना चप्पल, बिना खड़ाऊं। महाराज जी चलते तेज थे। तो बोले वो हमको आवाज सुनाई पड़ी, महाराज रुकिए, महाराज रुकिए। तो देखा बूढ़े पंडित जी भागे भागे आ रहे हैं। तो खड़े हो गए, क्या बात है भाई। आकर पंडित जी ने प्रणाम किया और ऐसे वैसे प्रणाम नहीं किया, साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। तो महाराज जी बड़े संकोच में पड़ गए। बोले आप वयोवृद्ध ब्राह्मण हैं और मैं तो अभी एकदम जवान हूं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं वयोवृद्ध ब्राह्मण ही नहीं हूं, मैं सामुद्रिक लक्षणों का विशेष ज्ञाता हूं। आपके स्वरूप को चलते चलते मैंने देखा तो हमको यह अनुभव में आ गया कि आप 3 जन्म के महान योगी हैं। 3 जन्म से विप्र कुल में जन्म है, बाल ब्रह्मचारी और महान योगी हैं। ये आपका तीसरा और अंतिम जन्म है। आपको लौटकर फिर संसार में नहीं आना है। आपके चरण में अमुक रेखा होनी चाहिए, आपके हाथ में अमुक रेखा होनी चाहिए, आपके शरीर के अमुक अंग में अमुक चिन्ह होना चाहिए, आपके बाएं पैर की अंगूठे की तर्जनी उंगली में एक तिल होना चाहिए,
अब बूढ़ा व्यक्ति चलते चलते चंद्राश्रम नहीं देख सकता। यदि ये लक्षण सब सही है तो हमारा ज्योतिष सही है। तो हमारा अब आपके हाथ में त्रिशूल का चिन्ह, आपके दाहिने हाथ में त्रिशूल का चिन्ह और आपके दाहिने चरण में ऊर्ध्व रेखा के ऊपरी भाग पर त्रिशूल का चिन्ह होना चाहिए। महाराज जी कहते उसके पहले हमने कभी कुछ देखा ही नहीं था, न देखा न देखने का मन में कोई भाव आया। जब देखा तो सही सही वही सारे चिन्ह निकले। मैंने कहा पंडित जी आप हमको दंडवत कर रहे हैं, हमको तो आपको दंडवत करने की इच्छा हो रही है। बोले नहीं, हम चाहे जितने पंडित हों पर हम महाराज जी गृहस्थ हैं और आप विरक्त साधु हैं। हम ब्राह्मण चाहे जिसको ऐसे प्रणाम नहीं करते हैं। आपको देख करके, आपको चलते देखकर, आपके शरीर के लक्षणों को देखकर हमने समझ लिया आप सिद्ध योगी पुरुष हैं। बड़ा अद्भुत, बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करते हैं। नाम संकीर्तन का सुख भी हम सबको प्राप्त हो रहा है। और नित्य प्रति नवान्ह क्रम से श्रीमद् रामचरितमानस का संगीतमय पारायण हो रहा है। प्रातःकाल रास विहारी की मधुराति मधुर लीलाएं हो रही हैं। अपराह्न काल में श्री राम कथा का लाभ हम सबको मिल रहा है। और कथा के पश्चात भारतवर्ष के पधारे हुए गण्यमान्य विद्वानों का जो वचनामृत लाभ है वो भी हम सबको प्राप्त हो रहा है। शाम के उसमें गिरधर जी रहते हैं। इस कथा के बाद जो आयोजन होता है उसमें आप रहते संचालन। हाँ जी, आज दीनबंधु दास जी आए हैं, इनको भी कुछ यहाँ उत्सव में हाजिरी लगना, पूज्य मामा जी के चरणों में हाजिरी लगना है। अभी भैया ओझा जी ने बताया कि वो बहन आई थी छोटी अवस्था की, बहुत सुंदर गाया उसने। हमने नहीं सुना लेकिन बहुत अच्छा गाया, सुनाएंगे बाद में। हाँ, बहुत सुंदर उस बिटिया ने गाया। और श्री मिथिला बिहारी दास जी ने अपने नाम की छाप से युक्त बहुत सुंदर बधाई गाई। हम तो इनका जो उपनाम है इतना प्रसिद्ध हो गया कि मूल नाम कई बार भूल जाते हैं। आज भी हम सोच रहे थे इन्होंने बधाई गाई, क्या नाम लेंगे। हाईटेक बाबा मंच से बोलना अच्छा नहीं लगेगा, तो इनका नाम की छाप आ गई तो हमारी समस्या का समाधान हो गया। बहुत सुंदर इन्होंने बधाई गाई। आज लीला के क्रम में भी श्री किशोरी जी का प्राकट्य है और आज श्री ठाकुर जी मिथिला प्रवेश करेंगे। कथा तो पीछे चल रही है लेकिन लीला कथा ऐसे ही है, खूब आनंद लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। पूज्य महंत जी ने यह कहा कि आप जो कहें जितनी देर कहें कोई बाध्यता नहीं है, तो महंत जी ने स्वतंत्र कर रखा है, ये उनकी बड़ी कृपा है। कल हमने कहा था कि सिंहावलोकन न्याय से कुछ चर्चा, भगवान के अवतार प्रयोजनों की चर्चा करते हुए और फिर श्री रामावतार की भूमिका का स्मरण गोस्वामी जी ने किया है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुरमुनि झारी, निज संताप सुनाइस रोई, काहूते कछु काज न होई। और श्री पृथ्वी देवी ने ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, अपने आधिदेविक गाय का स्वरूप धारण करके श्री ब्रह्मा जी ने अपने मन में यह बात समझ लिया, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। मेरे द्वारा समस्या का समाधान संभव नहीं है, इसलिए जाकर तें दासी सो अविनाशी, हमरियु तोरु सुहाई। अब हाई कोर्ट से काम नहीं चलेगा, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। हैं? पूज्य मामा जी कहते थे, याद नहीं हमको, कि उससा अफसर कोई नहीं है। क्या कहते थे? हाँ, हर अफसर का तू अफसर है, तेरा अफसर कोई नहीं। पूरा बोलते थे, दो चार पंक्तियां हैं। कोई नहीं, हाँ, तेरा अफसर कोई नहीं, वाह, ये बोलते थे।
कोई नहीं, कोई नहीं। जय हो, जय हो, वाह। अंतिम समाधान भगवान के चरणों में ही है, देखिए। और वस्तुतः जीव को सीधे भगवान का आश्रय लेना चाहिए। एक छोटा सा विचार हम प्रस्तुत करें। ध्रुव जी के साथ उनकी विमाता ने दुर्व्यवहार किया और उनके पिता उत्तानपाद भी ध्रुव बालक के प्रति न्याय नहीं कर सके। और यह बात जब ध्रुव की जन्मदात्री माता सुनीति को पता चली तो सुनीति का कर्तव्य था कि वह सुनीति सबसे पहले अपने पति से पूछती, महाराज उत्तानपाद से पूछती कि क्या मैं आपकी ज्येष्ठ साम्राज्ञी नहीं हूं और क्या ध्रुव आपका ज्येष्ठ पुत्र नहीं है? यदि मैं ज्येष्ठ साम्राज्ञी हूं और ध्रुव आपका ज्येष्ठ पुत्र है तो आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी अंक में बैठने का अधिकारी क्यों नहीं है? पूछ सकती थी। मान लो स्त्रैण उत्तानपाद न सुनते तो सुनीति को अपने ससुर जी के पास जाकर प्रार्थना करनी पड़ती कि आपने जिनको चक्रवर्ती सम्राट बनाया वे न्याय नहीं कर रहे हैं, अब आपके चरणों में प्रार्थना में गुहार लगा रही हूं, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। उचित था कि नहीं था? बहु बेटियों पर संकट आता तो पति से समाधान नहीं तो ससुर जी समाधान करते हैं। पर सुनीति इतनी भक्तिमती हैं, ध्रुव की जननी हैं, उन्होंने समझ लिया कि हमारे ससुर जी कहेंगे हमने तो सब कुछ त्याग कर भजन का बीड़ा उठा लिया है, हम तो भजन में लगे हैं, अब ये न्याय अन्याय जिसको राजा बनाया वो जाने। बरबस राज सुत इंद्रपदीना, नारी समेत गवन वन कीना। वो कहेंगे वो नहीं सुनते और मैं तप कर रहा हूं, मेरे पास तुम्हारा समाधान नहीं है, तो वे यही कहते कि तुम मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ। और मान लो ब्रह्मा जी कहते कि भाई धरती के हर झगड़े में नहीं सुलझाता हूं, भगवान ने ब्रह्मलोक में रहकर सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, वो काम मैं करता हूं, मैं समाधान नहीं कर सकता। तो अंत में ब्रह्मा जी कहते कि भगवान नारायण की शरण में जाओ। जब हर समस्या का अंतिम समाधान श्री ठाकुर जी के ही चरणों में है तो प्रत्येक जीव किसी भी समस्या से ग्रसित होकर सीधे ठाकुर जी के चरणों का आश्रय क्यों न ले? इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही क्या है? सीधे भगवान का आश्रय। यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसा, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। और पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान से प्रार्थना करी जाए और भगवान को पुकारा जाए तो कहां चलकर प्रार्थना की जाए? कोई कह रहा था वैकुंठ चलो, कोई कह रहा था क्षीर सागर चलो। भगवान शिव कह रहे हैं कि उस सभा में मैं भी सम्मिलित था। मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, देश काल दिश विदिशि माहुई, कहु सो कहां जहां प्रभु नहीं। तो प्रकट कैसे होंगे? अग जग में सब रहित विरागी, सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी, प्रेम ते प्रभु प्रगटहि जिमि आगी।
और यह बात सुनकर के पूरी सभा में साधु 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 की ध्वनि गूंजने लगी। और जहां पे खोजो वहीं मिलेगा पल भर की तलाश में सब समाहित चित्त से स्तवन करने लगे। सुनि विरंचि मन हर्ष तन पुलक नयन बहनीर स्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। इस दोहा में मनमोहन शरण जी किस भाव से स्तुति करना चाहिए उसकी पूरी पद्धति है इसमें। मन क्लेश से युक्त नहीं होना चाहिए, हर्ष से आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। शरीर में प्रेम के लक्षण होने चाहिए, रोमांच होना चाहिए, हृदय प्रेम से द्रवित हो जाए, कंठ भर आवे, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चले और चित्त की वृत्ति शरीर संसार से सर्वथा हट करके अपने आराध्य के चरणों में लग जाए। यह पूर्व भूमिका है स्तुति की। इस प्रकार की भूमिका में स्थित होकर कोई भगवान की स्तुति करेगा तो एक बार की ही स्तुति में समाधान हो जाएगा। हम लोग सब प्रार्थना कर लें। यद्यपि कल जन्म की बधाई भी हो गई, उत्सव भी हो गया, लेकिन ये स्तुति जरूरी है। तो उसके परिणाम स्वरूप वेदांत वेद्य तत्व श्री राम 4 रूपों में प्रकट होते हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। दशरथ जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। और अपनी समस्या का समाधान गुरु जी के ही चरणों में है, ऐसा जान करके दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। और वशिष्ठ जी ने ऋष्य श्रृंग को बुला करके पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और महर्षि ऋष्य श्रृंग ने आथर्वण ऋचाओं से भक्ति सहित आहुति दी है। तो अग्निदेव हविष्यान्न लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो प्राजापत्य पुरुष या भगवान वैश्वानर अग्नि जो खीर लेकर के प्रकट हुए हैं, उसके पूर्व में एक संकेत मिलता है कि उस यज्ञ में जो देवता आए हुए हैं वो देवता यज्ञेश्वर भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम रावण के अत्याचार से बड़े पीड़ित और बड़े दुखी हैं। सर्वान्नो बाधते, हम सबको हठ पूर्वक बल पूर्वक हमको बाधित कर रहा है, बहुत दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। प्रभु ब्रह्मा जी के वरदान से उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि शासितुम तम न शक्नुमः, उस रावण का शासन हम लोग नहीं कर सकते। तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि चलो ठीक है हम अवतार लेते हैं, तो मेरे बाबूजी कौन होंगे, पिताजी कौन होंगे। तो वहां वाल्मीकि में लिखा है शास्त्री जी कि रोचयामास पितरम दशरथम नृपम, भगवान ने वर्ण किया दशरथ जी का पिता के रूप में, ये मेरे पिताजी होने के योग्य हैं और ये मेरी माताजी होने के योग्य हैं। और ऐसा संकल्प करके भगवान अदृश्य हो गए। अब भगवान के अदृश्य होने के अव्यवहित उत्तर क्षण में अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हो गए। तो आचार्यों ने भाव दिया है कि वस्तुतः वो चरु कोई चावल चीनी खीर वाला चरु नहीं था, खीर बनती तो इन्हीं पदार्थों से है, पर वो चरु वस्तुतः सच्चिदानंद ही, सतचित आनंद की ही खीर थी वो, और वो कोई दूसरा चरु नहीं था। भगवान अंतर्हित होकर चरु रूप में प्रकट हो गए। भगवान अंतर्हित हुए और चरु रूप में भगवान प्रकट हो गए। इस ओर से मीठा बोलें तो कितना मीठा बोलेंगे। अपूर्वभाषी, पूर्वभाषी, अपूर्वभाषी, मिष्टभाषी, शिष्टभाषी। गिरधर जी, बहुत से लोग मिष्टभाषी तो होते पर शिष्टभाषी नहीं होते हैं। मीठा तो बोलते हैं पर उन्हें शिष्टाचार का बोध नहीं होता। राम जी में शिष्टाचार बहुत है। मिष्टभाषी, शिष्टभाषी, स्मितभाषी। बहुत से लोग बोलेंगे सहजहु चितवत मनहु रिसौते, ध्यान दें, सहजहि चितवत मनहु रिसौते, ऐसा मुंह बिगाड़ के रखते हैं।
लगता पता नहीं इनका क्या खो गया है, क्या गिर गया है, किसी ने 10-20 जूता लगा दिए हैं, क्या हो गया भगवान जान। राम जी सदा मुस्कुराते रहते हैं। आहा, क्या कहना है। स्मितभाषी है, मितभाषी हैं। मितभाषी है ना, बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। मितभाषी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, नारद जी ने, वाल्मीकि जी ने पूछा, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्ये दृढ़व्रतः चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु विद्वान कः समर्थस्य कस्य क प्रिय भाषण इत्यादि जो प्रश्न 16 प्रश्न पूछे हैं, उसमें यह भी उन्होंने पूछा है कि वाग्मी कौन है। तो नारद जी ने कहा, बुद्धिमान नीतवान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवरण। वाग्मी, वाग्मी किसको कहते हैं? हमारे गुरु चरणदास जी हैं, काशी में पढ़ रहे हैं, अच्छे पंडित हैं। महर्षि पाणिनि ने 2 प्रत्ययों का विधान किया है, इग्मिनी और आलच और आचट। आल जाट चौ बहुभाषणी। आलच और आठच प्रत्यय बहुभाषी अर्थ में होते हैं। तो बहुत से लोग होते इतना बोलते हैं कि आपका माथा गर्म हो जाएगा सुनते सुनते। अब बहुत देर तक बोलने के बाद कहेंगे कि मेरे कहने का मतलब ये है। घंटा भर बोलने के बाद कहेंगे मेरे कहने का मतलब ये है। फिर भी आप अपनी पूरी बुद्धि लगा दीजिएगा तो भी मतलब नहीं निकाल पाइएगा इनके कहने का मतलब क्या है। इतना बोलते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए, और वाचोगमिनी, इसलिए दोनों प्रत्ययों का अलग अलग अर्थ है। एक निंदार्थ है, एक स्तुत्यर्थ है। निंदार्थक है यो अयथार्थम बहुभाषते स वाचालः वाचाटो वा, और यो यथार्थम बहुभाषते स वाग्मी। राम जी मितभाषी हैं, ऋतभाषी हैं। बहुत से लोग कम तो बोलते हैं लेकिन इधर उधर की बातें बोलते हैं, जर्र बक्का करते हैं। क्या मतलब हुआ? ऋतभाषी हैं। रामो द्विर्नाभि भाषते। राम जी एक बार कह दिया सो कह दिया, 2 बार कहने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती है। राम जी के जैसे बोलने वाले, इसलिए लगता है सारी ज्योतिष राम जी के लिए ही बनी है। आहा, शुक्ल पक्ष के जन्म का भी बड़ा महत्व है। शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाला देवताओं का, ऋषियों का, अतिथियों का पूजक होता है, धर्मशील होता है, ऐसा ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा हुआ है। सब कुछ राम जी के जन्म के समय ग्रह नक्षत्र मुहूर्त सब कृतार्थ होने के लिए मानो वहां आए। शुक्ल पक्ष है, अवजित मुहूर्त है, और मध्याह्न काल में और भगवान ने अवतार ग्रहण किया। सुर समूह विनती करि पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और कल भय प्रगट कृपाला वाली स्तुति हम लोग गा चुके हैं, इसलिए उस स्तुति को हम लोग प्रणाम करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निजीक्षा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। यहां स्तुति में माता कौशल्या जी ने कहा है, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। तब क्या करें? की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। की जैसी सुलीला,
आपको शिशु लीला करनी पड़ेगी, क्योंकि इस परम सुख को देने के लिए ही आपका अवतरण हुआ है।